श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 148वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 9, 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग, और उसमें हम दूसरा श्लोक का अध्ययन आज करेंगे। पहले हम एक बार पहला श्लोक का दोहरा लेते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तो श्री कृष्ण ने यहाँ हम लोगों को कहा कि अब मैं तुमको जो बताने वाला हूँ ये इससे तुमको अशुभ से, यानी जो भी हमको दुख होता है, जिस कारण से हमें दुख हो सकता है, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मनुष्य का नेचर कैसा है जानते हैं कि जब भी कुछ भी उसको दिया जाता है तो उसे बेचना पड़ता है, ऐसे देने से वो लेने को तैयार नहीं होता। और स्पेशली जब कोई पॉजिटिव चीज देता है ना, तो उसमें हमें वो एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट होती है। नेगेटिव चीज में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। चल नीचे चलते हैं, थोड़ा सिगरेट पी के आते हैं, उसमें कभी ये नहीं सोचते हैं कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सोचे। मगर कोई आके बोलता है कि चल मैं ना तेरे को एक बहुत सीक्रेट नॉलेज देने वाला हूँ। क्या सीक्रेट है? सीक्रेट क्या है बताना। हाँ। तो हमारे ये एसेंशियल नेचर के अंदर में वो एक डाउटिंग पैदा होने लगा है, तो इसीलिए इसको उसे बेचना पड़ रहा है। तो जो श्री कृष्ण यहाँ जो नॉलेज हमारे साथ वो बोलने वाला है, वो बोलने वाले हैं, वो बोलने वाले हैं कि ये बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हाँ, और ये सीक्रेट है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद वो कुछ एमएलएम का कुछ बेचने वाले हैं क्या। एक्चुअली यहाँ श्री कृष्ण इसको सुपरलेटिव्स, अतिशयोक्ति जो बोलते हैं, वैसे वर्ड्स में यहाँ हमारे सामने इस नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। नॉलेज नहीं दे रहे हैं अभी, अभी सिर्फ नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं, जिसके अंदर में वो बोल रहे हैं कि ये नॉलेज कितनी महान है। और यहाँ जो सारे सुपरलेटिव्स यूज कर रहे हैं ना, ये सुपरलेटिव्स भी इस नॉलेज के लिए कम है। ये नॉलेज के लिए, जो नॉलेज की एक्चुअल इफेक्ट जो है वो वर्ड से नहीं एक्सप्रेस हो सकती है, इसीलिए श्री कृष्ण वहां ये वर्ड्स तो यूज कर रहे हैं, मगर वो वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे। हाईएस्ट लेवल के वर्ड्स यूज करते हैं। देखते हैं हम लोग उसके जो उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, वो हम दूसरे वाले श्लोक के अंदर में उनके वो देखते हैं। श्लोक नंबर 2, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम निदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। कितने सारी उपाधि उन्होंने लगाई, ये देखिए। राज विद्या एक, राजगुह्य, पवित्रम, उत्तमम। पहले श्लोक के पहले लाइन के अंदर में उन्होंने 4 उपाधि लगा दी। प्रत्यक्षावगमम तो चौथा, धर्म्यम पांचवा, सुसुखम ये सातवां, और कर्तुम अव्ययम आठवां। तो इसके लिए, इस विद्या के लिए उन्होंने 8 महान उपाधि लगाई। पहली उपाधि उन्होंने दी राज विद्या। राज वर्ड जो है, आजकल यदि मैं ये कहूँ कि
सबसे हाईएस्ट हमारे कंट्री में क्या है, तो प्रेसिडेंशियल ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना। तो ये सबसे बड़ा प्रसाद कौन सा है, तो राष्ट्रपति भवन। तो जैसे ये हम प्रेसिडेंशियल वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, वहाँ मोनार्की होती थी, राजा चलाता था, तो इसीलिए राज वर्ड जब यूज करते हैं तो हाईएस्ट को समझाने के लिए वो राज वर्ड यूज कर रहे हैं। ये हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट नॉलेज तो वो नॉलेज हो सकता है जिस नॉलेज को प्राप्त करने से बाकी सब कुछ की नॉलेज हो जाती है। ऐसा उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से शौनक ऋषि जो है, शौनक जाकर अंगिरस ऋषि को पूछते हैं। शौनक पूछते हैं, शौनको हवै महाशालो अंगिरसम विधिवत प्रसन्नः प्रपच्छः। विधिवत होकर, यानी शिष्य के रूप में अंगिरस ऋषि के पास जाकर, अंगिरस सप्तर्षि में से एक हैं, बहुत महान ऋषि हैं, तो वो अंगिरस के पास शौनक जाते हैं और विधिवत जाते हैं, विधिवत यानी शिष्य के रूप में जाते हैं, विनम्रता के साथ जाते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ जाते हैं, और वो पूछते हैं प्रपच्छ कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते, ये क्या है जो जानने से सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी, तो सब कुछ हम जान सकते हैं। तो ये उपनिषद ही यहाँ से शुरू होता है कि ये इसके बारे में बताओ जिससे मुझे सब कुछ की नॉलेज मिल सकती है। तो ये सब कुछ की नॉलेज जब जो जिससे मिलती है वो हमारे लिए हाईएस्ट नॉलेज हो सकती है ना। इसकी नॉलेज प्राप्त करने से मुझे सब कुछ की नॉलेज, एसेंशियल नॉलेज उसकी मुझे मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको वो राज विद्या कहते हैं, हाईएस्ट विद्या। वर्ड जो है ये विद धातु, यानी जो रूट वर्ड होता है विद, जानना। तो ये जो जानना, ये एक ये जानने की बात बोल रहे हैं। ये कोई पंथ के बारे में, कोई फॉलोइंग के बारे में, क्रीड, कल्ट, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेजों में भी हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट नॉलेज है। सत्य के अंदर में भी वो सत्य है, सत्य का सत्य है वो। सो बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से इसको बताया गया है। उन्होंने बहुत ऋषि बहुत सुंदर से वहां बोलते हैं कि ये जो इसका व्यच्छुरन्ति तस्योपनिषद सत्यस्य सत्य, सत्यमिति प्राणवै सत्यम तेषामेष सत्यम। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो ये उपनिषद जो है ये बहुत गूढ़ है। ये इसका सीक्रेट नाम क्या है, सत्य का सत्य, सत्य से सत्य, प्राण उसी का सत्य है और इसका सत्य एक्चुअली आत्मन है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस विद्या वर्ड जो है इसके बारे में, या इसको हाईएस्ट लेवल के ऊपर ले जाकर बोल रहे हैं राज विद्या। तो प्रथम उपाधि हम लोगों को समझ में आई। दूसरी उपाधि उन्होंने क्या दी थी, राजगुह्यम। अब याद रखिए ये इन दोनों वर्ड से इस चैप्टर का भी नाम आता है, राज विद्या राजगुह्य योग। गुह्य वर्ड जो है सीक्रेट। सीक्रेट क्यों है, क्योंकि जिस चीज को मैं जानूंगा तो वो सीक्रेट नहीं रहेगी, मगर मैं इसको जानने के लिए मुझे कोई बता भी देना, जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक ये मैं जान नहीं सकता। इसीलिए इसको गुह्य माना जाता है। तो और दूसरा, ये गुह्य इसीलिए है क्योंकि इसको डिस्कवर करना ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है, मैं चूज करता हूं। चॉइस क्यों है, तो चॉइस इसके बारे में ऐसा है कि कठोपनिषद के अंदर में यमराज बोलते हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्यो संपरीत्य विविक्नक्ति धीरः। तो यहाँ श्रेयस और प्रेयस दोनों मेरे सामने हर बार आते रहेंगे। श्रेयस दैट विच इज लीड्स टू गुड, प्रेयस दैट विच इज लीडिंग टू इमीडिएट बेनिफिट। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मगर वो इमीडिएट बेनिफिट के लिए। श्रेयस जो है वो हर समय अच्छे के लिए है, मगर वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में। वो मेट्रो, हमारे घर के सामने मेट्रो बनता है, धाड़ 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 आवाज हो रहा है, लोगों को डिस्टर्ब होता है, मगर टुडेज पेन टुमारोज गेन, ये बोलते हैं ना, तो ये श्रेयस है। तो वो यमराज भी बोलते हैं कि, और ये
कितने हजारों सालों के पहले की बात है, जहां यमराज नचिकेतस के साथ बात कर रहे हैं, वहां बोल रहे हैं कि हमारे सामने हर समय चॉइस आते रहता है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्यो, तो वो सामने जब आते हैं तब धीर जो होता है, जो बुद्धिशाली होता है, वो श्रेय को चूज करता है। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो। तो प्रेयस को मंद बुद्धि जो होता है वो योगक्षेमाद वृणीते, उसको योगक्षेम, उसकी खुद की बेनिफिट को छोड़कर वो प्रेयस की ओर चला जाता है। ये हमको दूसरी उपाधि के बारे में पता चला। दूसरा इसका और एक मीनिंग होता है गुह्य का, मतलब कि ये गंभीर है, ये गहन है, अगाध है। ये नॉलेज इतनी बड़ी है कि इसको एक किसी टेक्स्ट बुक के अंदर में इसको सीमित नहीं कर सकते, और इसको अटेन करने के लिए, इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें डिसिप्लिन और एक्शन दोनों की, डिसिप्लिन्ड एक्शन, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। डिसिप्लिन्ड एक्शन के बारे में बहुत फेमस ये है, क्या बोलते हैं, एक अनुवाक है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में। ये है एक्चुअली जिसको कहते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी में से जब शिष्य बाहर जाता है तब उसको एक कॉन्वोकेशन एड्रेस अटेंड करना होता है। तो उस कॉन्वोकेशन एड्रेस जहां गुरु जो है वो उसके जाते हुए शिष्य को क्या बोलता है, तो वहां वो बोलते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और फिर वहां बहुत बहुत क्लियरली बोलते हैं नेक्स्ट में, यानी कर्माणि अनवद्यानि तानि सेवितव्यानि। यानी तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें जो भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को तुमको, इसको तुम्हें बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम ना एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम बहुत इसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, मगर प्रैक्टिस हमारे लिए कम पड़ जाती है, और वो भी कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। जब कोई महान व्यक्ति के बारे में बात होती है तो महान व्यक्ति को हम ना पूजनीय बना देते हैं, मगर फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, रामकृष्ण परमहंस ले लीजिए, रमण महर्षि ले लीजिए, गांधी जी ले लीजिए, तो आप किसी को भी, कोई भी महान व्यक्ति को ले लीजिए, इतिहास में किसी भी महान व्यक्ति ने डिसिप्लिन के साथ अपना कर्म किया नहीं हो तो वो महान नहीं बनता है। जब आप घर का लड़का जो है वो उसने पूरा किसी महान व्यक्ति को आपने उसको उसके बारे में उसको किताब दी, या उसको कोई यूट्यूब पे उसके लेक्चर सुनाया, और वो बहुत प्रेरित होकर बोलता है कि ये स्वामी जी जो है ना, ये स्वामी विवेकानंद जो है, ये इनके जैसा ही मैं बनना चाहता हूँ। मम्मी मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, एक कटोरा दे दे, और मैं 3 साल तक पूरे भारत के भ्रमण करूंगा, सिर्फ कटोरे में भीख मांग कर खाऊंगा। चुप, पढ़ने बैठ। तुरंत रिएक्शन ये आता है कि नहीं? तो हम अनुसरण करने को, उसके कार्य को अनुसरण करने को नहीं तैयार है। हम ऐसे महान व्यक्ति के सैक्रिफाइसेस को, उसके डिसिप्लिन को, उसके एक्शंस को हम पूजनीय बना देते हैं। पूजनीय का मतलब फ्रेम लगाकर माला चढ़ाना नहीं, उनके कार्यों का अनुसरण करना। और इन हरेक के अंदर में डिसिप्लिन और एक्शन, ये दोनों ही रहा है। और वो आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आप मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में जो भी आपको सक्सेसफुल मिलेगा, बिल गेट से लेकर आप भारतवर्ष के किसी भी महान इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लीजिए, या फिर आप आध्यात्मिक पथ के अंदर में किसी भी महान को ले लीजिए, हर एक के अंदर में डिसिप्लिन और एक्शन, ये दोनों ही हमें क्लियरली मिलता है, और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये गुह्य है, क्योंकि हमको नॉलेज मिलती है और वो जब एक्शन में नहीं कन्वर्ट होता है तो वो वापस खो जाती है, इसीलिए वो सीक्रेट भी है। तो ये दूसरी उपाधि हुई। इन दोनों के अंदर, नॉलेज के अंदर में उन्होंने, इन दोनों शब्दों के अंदर में उन्होंने एक चीज हमें बहुत क्लियरली बताई कि ये जो है, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, विज्ञान सहित ज्ञान है, और इसके अंदर में एक मेथड है, राज विद्या राजगुह्यम, ये दोनों वर्ड के अंदर में ही इन्होंने ये हमारे लिए क्लियरली बताया।
और जो मैं तुम्हारे से शेयर कर रहा हूं ये गुह्य है, और इसीलिए तुम्हें इसे पहले चूज करना पड़ेगा और इसके बारे में तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा शब्द उन्होंने क्या बताया था? पवित्रम। ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, पवित्रम। इस एक शब्द के अंदर में बहुत सारी तत्व श्री कृष्ण ने हमारे साथ छोड़ दिए। पहला, पवित्र का मतलब जिससे प्योरिफिकेशन होती है, जिससे सफाई होती है। तो ये कैसे होता है? ये वासनाओं के हटाने से होता है। वासना कैसे हटते हैं? कर्मयोग से। तो पवित्रम का मतलब कर्मयोग, एक अर्थ निकला। पवित्रम का दूसरा लिटरल मीनिंग होता है अर्घ्य का पात्र। पूजा के अंदर में जो अर्घ्य का पात्र होता है, जिसके अंदर में हम ऑफरिंग करते हैं, भगवान को ऑफरिंग करते हैं, वो अर्घ्य पात्र जो है उसको भी पवित्र बोला जाता है। यानी जिसमें हम सेल्फ सरेंडर करते हैं। सेल्फ सरेंडर का मतलब भक्ति योग। तो जब हम भक्ति योग के साथ, तो पवित्रम का मतलब भक्ति योग भी होता है। तीसरा, पवित्रम का मतलब होता है जो अंगूठी, कुश की बनाई हुई अंगूठी जो पहनते हैं किसी पूजा या हवन करने के लिए। यानी यहां हमें संकेत है कर्मकांड की ओर। और लास्ट, पवित्र का मतलब होता है घिसना, यानी जप। तो ये जप, और तो यहां देखिए पवित्रम वर्ड यूज करके श्री कृष्ण ने चारों तरीके से सारे पथ मेरी ओर ही आएंगे ये समझाने के लिए एक वर्ड के अंदर में उन्होंने हमारे साथ सामने रख दिया और समझा दिया कि पवित्रम। तो ये हमारे लिए उन्होंने और एक बताया कि ये नॉलेज जो है ये पवित्र है, इससे हमारी प्योरिफिकेशन होती है, इसमें हमें सेल्फ सरेंडर करना होता है। इसके अंदर में जो भी कार्य हम करते हैं वो हम उनको ऑफरिंग करके करते हैं, और इसके साथ उनका अनुस्मरण कंटिन्यूअसली हमें करना है। इसीलिए ये वर्ड उन्होंने यूज किया पवित्रम। फिर उन्होंने कहा इदम, यानी ये, उत्तमम। उत्तमम, बेस्ट। सो उत्तम और उत्तमम, सबसे बेस्ट। बेस्ट क्यों? क्योंकि ये नॉलेज जो है ये इससे बेटर प्योरीफायर कोई और चीज होती ही नहीं। ये श्री कृष्ण ने चैप्टर 4 वर्स नंबर 38 के अंदर में बहुत क्लियरली उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में इससे ज्यादा और कुछ पवित्र, इससे और कुछ जो प्योरीफाई करता है और कुछ है ही नहीं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। चैप्टर 4 वर्स 38 आप याद कीजिए, तो वहां उन्होंने बताया था। तो ये प्योरीफायर भी हो गया। तो ये सारा जो है ये कंपोनेंट्स है उत्तमम के। तो इसका मतलब ज्ञान योग भी इसके अंदर में इंक्लूडेड हो गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आता है नेक्स्ट। वो बोलते हैं कि प्रत्यक्ष और अवगमम। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। हमें कोई भी नॉलेज जब मिलना है ना, तो ये इस पर्टिकुलर नॉलेज की बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। कभी भी किसी भी नॉलेज के लिए जब भी शेयरिंग होती है, अभी हम लोग एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इस नॉलेज शेयर के अंदर में एक माध्यम है, कंप्यूटर है, वाईफाई है, आपके पास आंख से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कान से सुन रहे हैं। ये सारे माध्यम के जरिए ये नॉलेज आपके अंदर आ रही है। मगर प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी किसी माध्यम की ही जरूरत नहीं है, ये अंदर से ही अपने आप ही वो पैदा होता है बिना किसी माध्यम के। और अवगमम का मतलब रियलाइजेबल। सो प्रत्यक्ष अवगमम का मतलब डायरेक्टली रियलाइजेबल। इससे मुझे रियलाइजेशन होगा और वो रियलाइजेशन के लिए मुझे कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, ये वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं। देखिए ये एक साइंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। साइंस नहीं बताऊंगा मैं, ये साइंस नहीं, आई थिंक द वर्ड वी शुड यूज इज टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस में अंदर अंदर अंतर क्या है? टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन आता है, साइंस के लिए ही अच्छा है, नॉलेज फॉर नॉलेज इज सेक, मगर उसको जब हम एप्लीकेशन में ले जाते हैं तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बताते हैं। आविष्कार किया गया है
कि मार्स में सोना है कि नहीं पता नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मार्स में सोना है, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास? मार्स में सोना है, आपने वो रेडियोग्राफी कर लिया, आपने तरह तरह के टेलीस्कोप्स यूज कर लिए, आपने आपने आविष्कार कर लिया कि मार्स पे सोना है और सोना भरा पड़ा हुआ है, कि कोई क्या होगा उससे? कुछ नहीं ना हमारे लिए। तो वो नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है। जब ऋषि, उपनिषद के ऋषि जो है वो ऐसा जब अन्वेषण करते हैं, उनके लिए ऐसी नॉलेज ही इनके लिए पर्याप्त थी। मगर अर्जुन के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। अर्जुन यानी आपको और मुझे, दोनों को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम रण क्षेत्र में खड़े हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं शेयर कर रहे हैं। और इसीलिए वो जो नॉलेज जो भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये हम कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसी वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड यूज कर रहे हैं वो धर्म्यम। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। धर्म्यम यानी ये धर्म की ओर ले जाता है। अब पूरी भगवत गीता किस चीज के बारे में है? राइट, थर्ड वर्ड, तीसरा शब्द। पहले तो शब्द यूजलेस है, एक्चुअली बने यूजलेस नहीं है वो, इंट्रोडक्शन है। धृतराष्ट्र उवाच। तीसरा शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे, धर्म युक्त क्षेत्र, धर्मम, धर्म, तीसरा शब्द ही वही है। तो मम अहम धर्म, ये तीन चीज को समझना पूरी भगवत गीता का ही सार है। तो धर्म क्या है? तो अभी तक तो ऑलरेडी हम लोग कुछ हद तक धर्म को समझने लगे हैं। एक, कि जो मेरे स्थान और मेरे काल और मेरी जो सामाजिक स्थिति है, उसके अंदर में मेरा जो कर्तव्य है वो भी मेरा धर्म है। मगर उसके भी ऊपर, सामाजिक स्थिति के ऊपर, मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्य धर्म क्या है? मुक्ति का प्राप्त करना। ये मनुष्य धर्म का परम लक्ष्य है। और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो मुक्ति की ओर ले जाता है वो धर्म्यम, वो नॉलेज धर्म्यम है। राजविद्या राजगुह्य पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। धर्म्यम का मतलब जो मुझे मुक्ति की ओर ले जाता है। मुक्ति की ओर ले जाने का मतलब क्या है? जिससे मेरी वासनाओं की छुट्टी हो जाती है। क्योंकि मैं वापस क्यों आता हूं? वापस तो कारण शरीर के लिए आता हूं। कारण शरीर का मतलब क्या? कारण शरीर का मतलब होता है मेरी आत्मा के साथ जुड़े हुए सारी जो वासनाएं हैं, जिसके कारण वो प्रारब्ध कर्म के रूप में आकर मुझे फोर्स करते हैं कि मैं अवश्य ही वापस और एक जन्म मुझे लेना पड़ता है। अवश्य, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मुझे लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अनफुलफिल्ड डिजायर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब जन्म ले लेता हूं, फिर हर वक्त मेरे सामने चॉइस रहती है, उसको जिसको हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। खैर, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं सुसुखम। सुसुखम कर्तुम। सुसुखम कर्तुम का मतलब इजी टू डू। क्योंकि यहां देखिए, अर्जुन का एक सवाल आ सकता है कि राजविद्या, राजगुह्य, सबसे उत्तम, बहुत पवित्र, राइट, ये सारे अर्जुन या हम कुछ भी हम कोई भी बोल सकते हैं ना, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए उसको भी क्लैरिफाई करते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये सुसुखम, बहुत इजी। इजी क्यों है? इट इज इजी टू प्रैक्टिस, इजी टू नॉट टू गेट रिजल्ट। रिजल्ट तो अपने समय पे ही आएगा, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत आसान है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई ताम झाम नहीं चाहिए, इसके लिए कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर एक जगह पर बैठने की जरूरत जरूर है, एक जगह पे बैठना पड़ेगा। एक जगह पर बैठकर जो प्रैक्टिसेस श्री कृष्ण बताते हैं वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। मेंटल एटीट्यूड्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। कर्म करते समय कर्म को ऑफरिंग समझकर, आहुति समझकर काम करना पड़ेगा। ये सारा उन्होंने चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में उन्होंने बताया हुआ है।
ये सारे प्रैक्टिसेस को जब हम करते हैं, इनमें कभी भी आपको कोई प्रैक्टिस नहीं दिखा होगा जिसके अंदर में आपको ये बताया जाएगा कि आप इतना बड़ा हवन कुंड बनाइए या ऐसा महल बनाइए या ऐसी मूर्ति लगाइए या ऐसी पूजा कीजिए या अमुक दान कर दी के आइए, कुछ नहीं है इसके अंदर में। जो हम रोज कर रहे हैं वही करना है, क्योंकि इसमें ना इस पर प्राप्ति होने पर भी बाहरी रूप से कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव तो पूरे का पूरा भीतर हो चुका होता है। स्वपन, श्वसन, ये हम लोगों ने श्लोक में देखा था कि वो कैसा बिहेव करता है, तो वो सोता है, जागता है, खाता है, इत्यादि इत्यादि, वो जैसा नॉर्मल था वैसा ही रहता है। बदलाव भीतर से हो चुका होता है। इसीलिए ये सुसुखम कर्तुम, तो इसके लिए कोई स्थान, काल, पात्र नहीं चाहिए, मगर डिसिप्लिन चाहिए और अनुशासन, बहुत तीव्र रूप से अनुशासन चाहिए और सब्र चाहिए, श्रद्धा चाहिए और साईनाथ बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी, सबूरी यानी सब्र। और लास्ट वो वर्ड यूज करते हैं अव्ययम। अव्ययम का मतलब ये इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इस नॉलेज जो है वो आदि अनादि काल से ये नॉलेज वैसे का वैसा ही रहा है। क्योंकि देखिए इसमें ये अव्ययम क्यों बोल रहे हैं श्री कृष्ण, क्योंकि बोलते हैं कि इतना सारा मेहनत करके भाई आइसक्रीम वाला सुख नहीं है ना। आइसक्रीम वाला सुख कैसा होता है, जब तक आइसक्रीम मुंह में पिघला नहीं तब तक का उसका सुख है। उसके बाद उसकी इफेक्ट के हिसाब से आपको यदि डायबिटीज है तो शुगर बढ़ जाएगी, डायबिटीज नहीं है तो सर्दी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो हर एक जो स्पर्श से पैदा हुआ सुख जो है उसमें से दुख पैदा हो सकता है, ये श्री कृष्ण ने भी हम लोगों को पहले बताया हुआ है। दुख योनि, दुख के योनि है ये। तो ये आइसक्रीम वाला सुख तो नहीं है ना, तो इसीलिए वो बता देते हैं पहले से कि ये अव्यय है। इसमें हमारे कोई भी ये एक बार तुमने प्राप्त कर लिया तो इस जगह से तुम्हें और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो बहुत क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि ये सुख जो है वो अव्यय है। कठोपनिषद के अंदर में बोलते हैं कि जो जो नश्वर है उससे जो शाश्वत है वो पैदा नहीं हो सकता। उल्टा therefore ऑटोमेटिकली, ये बोला हुआ नहीं है मगर ये हम लोग लॉजिक यूज करते हैं, तो जो शाश्वत है उसको पैदा करने के लिए शाश्वत ही उसका पैदा कर सकता है। तो ब्रह्म विद्या मात्र से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म शाश्वत है, तो यदि ब्रह्म शाश्वत यदि है तो ब्रह्म विद्या भी ऑटोमेटिकली शाश्वत ही होगी। इसीलिए उसे अव्यय भी बताया है। तो श्लोक में क्या, श्लोक को और एक बार दोहरा लेते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये 8 इस विद्या की उपाधि है। ऐसी महान विद्या मैं तुम्हें देने वाला हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हम लोगों को भी ये नॉलेज मिलने वाली है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सवाल कोई हो तो बताइएगा। हर एक श्लोक के ऊपर यदि हम मनन करते हैं तो मुझे लगता है कि सवाल जरूर आने चाहिए। तो हर बार जब हम सेशन शुरू करते हैं तो वहाँ आप पहले से ही सवाल टाइप कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल जवाब का जब समय आएगा तब सारे सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। शांति शांति शांति।